सभी को नमस्ते। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर फिर से हम लोगों को आज अनुग्रह दिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। तो परमेश्वर जब दुनिया को बनाए, तो जैसे हम जानते हैं कि इस पृथ्वी जो है अंधियारा, सुनसान और बेडौल था। इस पृथ्वी पर कुछ भी आशा नहीं थी, जान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक-एक सारी चीज़ को बनाए। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार दुनिया में पाप का प्रवेश हुआ और पाप की वजह से कैसे इंसान परमेश्वर से अलग हो गया और मृत्यु उसके जीवन में छाने लगी, जिस वजह से कि शैतान नर्क को जाने का योग्य व्यक्ति बन गया। तो हम जैसे जानते हैं शुरुआत में कुछ भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा सारी चीज़ का सृष्टि किए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, इस तरह सातवां छठवां दिन तक परमेश्वर सारा सृष्टि को बनाए, इंसान को बनाए। तो छठवां दिन में मनुष्य का परमेश्वर सृष्टि किए। तो परमेश्वर किस तरह मनुष्य का सृष्टि किए, जैसे कि हम जानते हैं भूमि की मिट्टी से परमेश्वर इंसान को रचे कह के लिखा हुआ है उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 वचन में। तो मिट्टी देखा है तो उसमें कुछ जान नहीं है, बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर मटेरियल है। तो देखा जाए तो मिट्टी का कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन परमेश्वर इस प्रकार मिट्टी को लेके जब वो खुद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, तो वो कितने मूल्यवान एक इंसान में बदल जा रहा है। तो इंसान को जब परमेश्वर बनाए थे तो उनमें कुछ भी पाप नहीं था, कुछ भी दोष नहीं था या अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं था। लेकिन कब ये अच्छे बुरे का ज्ञान या पाप उनके जीवन में प्रवेश किया, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आदम हवा को यहाँ स्क्रीन पर कहाँ रखे। जैसे कि आप जानते हैं अदन का वाटिका में रखे। तो अदन का वाटिका ये किस जगह को समझाता है, ये स्वर्ग राज्य का प्रतीक है। तो परमेश्वर इनके लिए सारा जिम्मेदारी उठाए थे, इन लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। तो इनका सारा जिम्मेदारी परमेश्वर का था, क्योंकि इनका मन और परमेश्वर का मन एक था, उनमें कुछ भी पाप नहीं था। तो परमेश्वर एक बार उनको आज्ञा दिए थे, क्या कह के, तू भले बुरे का पेड़ का फल को ना खाना, तो जिस दिन उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। तो इस वचन आदम को परमेश्वर दिए थे। तो वचन सुनने के बाद उनको परमेश्वर का वचन ज्यों का त्यों स्वीकार करना था, ग्रहण करना था। लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं, चाहे परमेश्वर ने एक तरफ वचन दिया, लेकिन दूसरी ओर शैतान जो है सर्प के रूप में आके ये वचन का खिलाफ हवा को बताता है। क्या कह के बोला कि हवा को, हे नारी, क्या परमेश्वर तुझे मना किए हैं कि तू मतलब किसी भी वृक्ष का फल खाने के लिए, ऐसा पूछता है। तो हवा कहती है नहीं, बीच में जो वृक्ष का फल है उसे खाने के लिए या छूने के लिए मना किए हैं, ऐसा करेंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा कहती है। तो हम देख सकते हैं कि हवा के पास स्पष्ट वचन नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन के साथ हवा कही हुई वचन को अगर तुलना करें, तो उसका मन में वचन नहीं था। इसलिए शैतान किसको ठग सकता है, जिनका मन में परमेश्वर का वचन नहीं होता। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सर्प सीधा क्या कहता है हवा को, 3 अध्याय उत्पत्ति 3 अध्याय का 4 वचन में आप पा सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, सर्प ने स्त्री से कहा तू निश्चय ना मरेगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि शैतान जो है परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर का विपरीत वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर से वो कभी भी सुन नहीं सकता। परमेश्वर का एक वो विरोधी आत्मा है, जिसके वजह से वो शैतान बन गया था, लूसीफर शैतान बन गया था। तो वही मन को हम देखते हैं कि हवा का मन में भी वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो हवा जब ये वचन को सुनती है, सर्प कही हुई बातों को सुनती है, तो वो भी इसी तरह ग्रहण करती है। फिर सर्प क्या कहता है, हम 5 वचन देखते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय का 5 वचन। और भी सर्प ने क्या कहा, आप जिस दिन फल खाएंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी, वो बोला, और साथ ही साथ आप भले बुरे का ज्ञान पा करके परमेश्वर का तुल्य बन जाएंगे, ऐसा बोलता है। तो दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बाइबल में मतलब कौन जो है परमेश्वर का तुल्य बनना चाहता था, या परमेश्वर का समान, परमेश्वर के समान राजा बनना चाहता था? सही है, वो लूसीफर है, शैतान है। ये शैतान का एक बड़ी अभिलाषा थी, जैसे कि वो परमेश्वर का तुल्य बने, क्योंकि वो बन नहीं सका, इसलिए वो क्या बन गया, शैतान बन गया। तो परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता है कट गया, इसलिए वो कभी परमेश्वर से सुन नहीं सकता। शैतान का पहला जो कैरेक्टर है वो परमेश्वर से कभी सुन नहीं सकता, परमेश्वर का वचन का खिलाफ बोलता है।
इसलिए हम आज यहाँ देख सकते हैं कि उस वजह से शैतान का दुनिया में एंट्री हुआ। तब हवा फल खाती है और हम जैसे जानते हैं कि दोनों परमेश्वर से अलग हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में किस प्रकार जो है शैतान जो है उनका मन में प्रवेश करने के बाद उन लोग परमेश्वर का जो उपस्थिति से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? किस वजह से? क्योंकि उनका मन में पाप प्रवेश किया। हवा फल खाई और फल खाने के बाद वो किसको फल ला करके दी? हम देखते हैं शैतान यहाँ कैसे ठग रहा है और सांप का रूप में आ करके और उनको फल खिला रहा है। हवा सब सोचती है हाँ, उसका आँख में वो क्या देख सकी? हाँ, उसका बाइबल में लिखा है वो आँखों से वो अच्छा देखी और वो कैसे देखी? हाँ, सब बुद्धि दे सकता है, बुद्धि देने के चाहने योग्य उसको दिखता है और ऐसे हाँ मैं विवेक पाऊंगी, बहुत अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, ऐसे सोच करके वो उसे खा गई। तो खाने के बाद बाहरी तौर से देखा जाए तो ये हवा है, लेकिन उसका अंदर कौन प्रवेश किया? उसके पास जो परमेश्वर का मन था, आत्मा था, सब चला गया। उसके बाद जो है भले बुरे ज्ञान रखने वाला ये जो शैतान का आत्मा है या दुष्ट आत्मा है, उसका अंदर प्रवेश करा किया। उसी वजह से दोस्तों क्या होता है, दुनिया में आप जिसको भी देखें, आप पूछें उनको, क्या आप सच में आप पवित्र हैं या आप सिद्ध हैं? आप यीशु को विश्वास कर रहे हैं लेकिन क्या आप पाप से छुटकारा पाए हैं? आप जब उनको पूछेंगे, लोग क्या बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम तो दुनिया में हम तो पाप करते हैं, हमसे अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ऐसे लोगों का जवाब रहता है। ये सिर्फ मसीह मसीह भाई बहन को आप पूछेंगे तो सिर्फ वो बोलेंगे, ऐसा नहीं। आप जिनको भी पूछें, सभी का जीवन में यही समस्या है। लोग चाहे पाप से कोशिश करते हैं मुक्त होने के लिए, अच्छा काम करते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए लोगों का जीवन में हम दो चीज़ को पा सकते हैं, एक अच्छा और एक है बुरा। ये दोनों ज्ञान जो है कहाँ से आया? ये दो ज्ञान जो है शैतान का मुंह से निकल के आया था। तो शैतान किस लिए इंसान को दिया? क्योंकि वो चाहता था जैसे कि सारा इंसान को वो नर्क ले करके जाए। वो जैसे कि उनको ठग करके, उनको बहका करके, जैसे कि उनका आत्मा को नर्क ले करके जाए। इसीलिए वहाँ पर हम देख सकते हैं कि शैतान जो है आज सबों का मन में राज कर रहा है। इसलिए हम जब जन्म नहीं हुए थे तभी से ये पाप का प्रवेश हो चुका है। जब आदम हवा दोनों फल खाए, तो फल खाने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर उनको अपने उपस्थिति से निकाल दिए। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति से निकलने के बाद उन लोग इस पाप भरा दुनिया में प्रवेश किए। तो दुनिया में पाप आ गया और पाप की मजदूरी क्या क्या है? जैसे कि आप जानते हैं मृत्यु है। उस बात से क्या हुआ? सारा इंसान नरक जाने को मजबूर हो गया, क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। तो कब से हम लोग पाप किए हैं? आप रोमियो 5 अध्याय का 12 वचन अगर देखें तो चलिए पढ़ते हैं रोमियो 5 अध्याय का 12 वचन। इसमें क्या लिखा है? इसलिए कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया कह के लिखा हुआ है। तो एक मनुष्य कौन है दोस्तों? यह है, सही है, यह है आदम। आदम की वजह से इस दुनिया में पाप का प्रवेश हुआ। इसलिए मैं जन्म होने से पहले ही मेरे मन में कौन प्रवेश कर चुका है? शैतान का आत्मा प्रवेश कर चुका है। जब आदम फल खाया तो आपको लगता है कि आपने भी फल खाया है? आपका दो उत्तर है, हाँ भी है, नहीं भी है। लेकिन सच्चाई क्या है? जब आदम फल खाया हम सबों ने पाप किया, हम सबों ने फल खाए, क्योंकि हम सब लोग दुनिया के जितने जन हैं सब लोग फल खाने से पहले हम लोग आदम और हवा का अंदर थे। इसलिए फल खाने के बाद हम ना चाहते हुए भी पापी बन गए। इसलिए वचन संहिता 51 का 5 और 6 वचन में भी यही बात लिखी हुई है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ मेरे माता के कोख में गर्भ में पड़ा। तो 5 वचन में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि हम लोग गर्भ में जब रचे गए, रचने से पहले ही हम लोग पाप से पैदा हो, पाप से बीज से हम लोग जन्म हुए हैं। पाप का बीज में वहाँ पर पड़े हैं माँ का गर्भ में। इसीलिए चाहे हम कोशिश करें या ना करें, परमेश्वर के सामने एक हम पापी इंसान हैं। हम अच्छा काम भी चाहे बहुत सारे किए हों, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि हम लोग एक मनुष्य के द्वारा हम क्या हो गए हैं? पापी बन गए हैं। तो सच में दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बात है हमारे जीवन में जानने के लिए
कि हम लोग का आत्मा जो है मतलब कैसे हम लोग का मतलब हम लोग के पास पाप प्रवेश किया, हम लोग के पास शैतान का आत्मा कैसे आया। जब हम इसको सटीकता से जानेंगे तभी हम लोगों को उद्धार का वचन हमें चाहिए, यीशु मसीह का ज़रूरत है। तो इसीलिए आज मैंने आपको बताया कि कैसे इस दुनिया में, इस जगत में पाप का प्रवेश हुआ। तो आज आपको एक वचन में बांटना चाहता हूँ, ये रोमियो 5 अध्याय का 12 वचन। मैं आशा करता हूँ आप इससे आप जान सके होंगे कि आपका जीवन में कैसे शैतान काम कर रहा है। चाहे मेरा नाम जेसन है, लेकिन मेरा अंदर कौन प्रवेश कर चुका है, वो है शैतान या शैतान का आत्मा, जिसके द्वारा कि मैं चलता हूँ। इसीलिए हमें पाप से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। तो इसलिए दोस्तों आप लगातार सुनते रहें ऐसे। मेरा उद्देश्य है जैसे कि ये वीडियो के माध्यम से यीशु का सच्चा सुसमाचार जैसे आपका मन में प्रवेश कर सकें। इसीलिए अभी हमें अगला ऐसे जानना है कि कैसे तब ये शैतान का जो आत्मा है या शैतान है जो हमारा मन में राज कर रहा है, जो मालिक बन के बैठा है, इसे तब कैसे मारा जा सकता है। क्योंकि सब परिस्थिति का जड़ पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसीलिए अगर आप नर्क नहीं जाना चाहते हैं तो आप कृपया इस बारे में सोचें। अगर आपका कल अगर मौत हो जाता है तो आप कहाँ जाएंगे। और इसलिए अगला वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आज के ये जो वचन के माध्यम से हमसे बात किए। तो बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। मैं इतने आपसे बांटूँगा।